गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं विवेक कुमार फ्रॉम यूपी उत्तर प्रदेश आगरा से। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐप अर्निंग एबीसी चैनल पर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धनंजय सर के माध्यम से टेलीग्राम मीटिंग। इस वीडियो को पूरा देखें और इग्नोर ना करें। बोलना तो अच्छा लगता है, लेकिन विनीत जी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है? जी सर, पूछिएगा। आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है? पिछले महीने की शायद 28 तारीख है, 27-28 तारीख सर। पिछले महीने की 27-28। हाँ जी जी सर, बिल्कुल। जी जी जी, ठीक है। और मैं मेरी ज्वाइनिंग डेट बताता हूँ, 12 जून। 12 जून को मेरी ज्वाइनिंग डेट है पिछले साल। तो सबसे ज्यादा जो टेंशन या फिर जो भी है किसको होना चाहिए? सर मेरे से तो बहुत ज्यादा टेंशन ले लिया आपने। सर मैंने बाइक बोट में 18 लाख। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ लॉजिकली, ह्यूमन नेचर वाइज। ओके, जो ज्यादा सबसे ज्यादा रुकता है, ओके, पैसा डालकर आपके हिसाब से, ठीक है, उससे ज्यादा टेंशन होना चाहिए। लेकिन मैं तो टेंशन ले ही नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ? कभी आपने सोचा है? क्योंकि आप, मुझे नहीं पता मैंने पहले। तो, मैंने सोचा सर, बताऊं क्यों नहीं सुन लिया आपने। मैं एक चीज सर जब बताता हूँ विनीत जी। मैं बता। सॉरी विनीत सर, जी, प्लीज मेरी। ठीक है, बोलिए, चलिए, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। विनीत जी प्लीज बोलिए। मैंने 13 लाख डुबोया। आपने 50 लाख कमाया तो 13 लाख डुबो दिया, तो आप प्लस में रहे। समझ रहे हो सर मेरी बात? नहीं, लेकिन आपने साथ। आप जो कैलकुलेशन बता रहे हो, मुझे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्या ये इन्वेस्टमेंट कंपनी का कैलकुलेशन है? नहीं, इन्वेस्टमेंट तो मैंने किया ना, 1100 भी किया ना, किया है ना। इन्वेस्टमेंट मेरा है ना, चाहे 100 रुपए का है ना। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मैंने किया है ना। मैं बिल्कुल, हराम में ठीक। तो नहीं बात कर रहा हूँ कि मैं 11 बजे आपसे। एक चीज सुनो धनंजय सर, रिक्वेस्ट आपसे। जी सिर्फ मैं बड़े सर हैं आप हमारे, और आप कंपनी के लीडर मान लो, हम तो अपनी पूरी टीम के आपको लीडर मान रहे हैं। जी। लेकिन मेरा कहने का मतलब जो है, आप मेरी बात कड़वी होंगी, लेकिन कड़वी के साथ में सच भी होंगी। क्योंकि जब लोग पैसा मांगने आते ना, इस कंपनी में मेरे पास कोई नहीं पैसा मांगने आएगा, क्योंकि सिर्फ सिंगल मेरी आईडी है। मैंने किसी की नहीं लगवाई, ना लगवाऊं। मेरा आ जाएगा, लगवा दूंगा। बिल्कुल नहीं लगवाने का। ठीक है, तो विनीत दूसरी जी, चीज, सुन, नहीं सॉरी सर, ठीक है, पहले पूरे करिए करिए, बोलिए। सर, दूसरी चीज, मैंने बाइक वोट में जब लोगों ने मुझे विश्वास दिलवाया, और बहुत कंपनी आई है, बहुत ज्यादा आई है, मैंने उनमें भी लगवाया लोगों का। लेकिन जब डूब गए ना, तो वे किसी के पास नहीं, मेरे बाप के दौड़ाए कि तेरे पास जमीन है, जमीन दी गिरवी, हमारा पैसा दे। पैसा किसने देने की बात है? मेरे बाप की। कंपनी के सब लीडर भाग गए, हम्म, सब भाग गए, कोई नहीं आया। सबकी फटकी, कमाने को सब सामने थे। यस सर, आप कंटिन्यू कीजिए। विनीत सर की बात पूरी हो गई है, आप अपनी बात को रखिए जी, सर। बोलने दीजिए पुष्पा जी, बोलने दीजिए इनको। नहीं 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 सर, वो जो है ना, उसने ड्रिंक करी हुई है। ओके, ठीक हाँ, है। वो ड्रिंक कर रखी है। हाँ, अपना वो क्या है, मैं आप स्टार्ट ऐसे कीजिए। लोगों से जब मेरी बातें होती है, बहुत सारे ये लोग अपनी अपनी चीजें निकालते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता। पहली बात तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है नहीं, और ये लोग सारे इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो मेरा मेरा जो गुस्सा है ना, वो बहुत खौलता है अंदर से। मैं सबको ये चीज बता दूं, देखिए, सबसे पहली बात तो, आप अगर इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। आप अगर इस कंपनी में केवाईसी करते हो, जो भी कंपनी 1100 रुपया लेती है, जो भी वॉट एवर इट इज, 1150, वो केवाईसी का चार्ज है, जो भी आप इस कंपनी को नहीं देते बल्कि नॉर्डिक कंपनी को देते हो। और इतना होने के बावजूद भी अगर हम डिटेल थोड़ा सा और देखें, तो आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं की है यहाँ पे आने के लिए। ये तो आपकी जरूरत थी, इसके लिए आपने वो पैसा दिया वेरीफाई करने के लिए, और उसके बाद इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हुए। और अगर आप इतनी कंपैरिजंस करने के लिए तुले हुए हो ऐसी कंपनी के साथ जिसके कंपनी में, मतलब जिसका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, आप जितने भी कंपनीज के नाम ले रहे हो, भले बाइक बॉट हो या कोई भी हो, इस कंपनी के साथ उस कंपनी का कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि बाइक बॉट एक कंप्लीट स्कैम कंपनी थी। कंप्लीट स्कैम कंपनी, जो लोगों को मनी सर्कुलेशन करती है, ऐसी कंपनी ज्यादा दिन तक इंडिया में कभी नहीं टिकी है। जब मेरे पास वो प्लान आया था, तब मैंने ऑन द स्पॉट प्लान देखने के बाद रिजेक्ट कर दिया था।
हाँ, अगर आपका इतना दिमाग चलता है तो आप लोगों ने इतना पैसा डलवाया क्यों? हाँ, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के एथिक्स और प्रिंसिपल्स पता नहीं है? बड़ी बड़ी कंपनी आई इन्वेस्टमेंट में, सहारा हो, पर्ल्स हो, जिनकी भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी आई, किसी को भी गवर्नमेंट ने चलने नहीं दिया। इतना होने के बावजूद भी आप अगर पैसा इन्वेस्ट करा रहे लोगों का बड़ी बड़ी लालच दिखाकर, बड़ी बड़ी चीजें दिखाकर, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ है, ये याद रखिए, क्योंकि आपने अभी तक चीजों को समझा ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, मैं आज जितने भी लोग यहाँ पर है मैं उनको बता दूं कि मैंने जिंदगी में बहुत लिमिटेड कंपनीज में काम किया है, सिर्फ मैनेजमेंट लेवल पे काम किया, टॉप लेवल पे। 2 इंटरनेशनल कंपनीज मैंने इंडिया में लॉन्च की है। कंपनीज कौन सी है, किस तरह से चूज करनी चाहिए, प्लान कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री को अच्छी तरह से जानते हो तो आपको मालूम होनी चाहिए। और अगर आप टाइम पास करने के लिए आए हैं, लगता है आपको पैसा कमाने का साधन है नेटवर्क इंडस्ट्री, तो एक जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में आपकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको सही कंपनी चुनना बहुत जरूरी है और काम करना जरूरी है। यहाँ पर देयर आर नो शॉर्टकट। यहाँ पे आपने सोच लिया लोगों का पैसा लगवा दिया और उसके माध्यम से आपको पैसा मिलेगा, तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं। और ये भाई साहब ने भी वही किया, लोगों का पैसा लगवा दिया, मुझे घर बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा इस चक्कर में, और कंपनी रफू चक्कर हो गई। ठीक है, तो मैं सबसे कहना चाहूंगा, आप लोग अगर इस कंपनी में आए हैं और अगर आपको रुकने की कैपेसिटी नहीं है तो निकल जाइए यहाँ से, किसी ने पकड़ के नहीं रखा है। और इतना आने के बावजूद भी आप अगर बोलते हो कि 1100 रुपए जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे तो भाई साहब मीटिंग में क्या कर रहे हो आप लोग? जाइए ना, किसी ने पकड़ के बुलाया या किसी ने गोली ये गन रखकर भैया आना पड़ेगा मीटिंग में, बोलना पड़ेगा मीटिंग में, ऐसे करके बोला है? कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर आकर दुनिया भर के ऑप्शन से बाहर जाइए, वहां पे मेहनत कीजिए, देखिए कितने आसानी से पैसा मिलता है। आप अगर इस कंपनी में हो तो इट इज ओनली बिकॉज आपकी जरूरत है, ना कि किसी ने जबरदस्ती बुलाया आपको, ना फिर जबरदस्ती की है, ना कि आपके जबरदस्ती आपके जेब से पैसा निकाला है। और ये एक सच्चाई है, इसको आपको झुठलाना नहीं चाहिए। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी अपलाइन को या फिर किसी दोस्त को जिसने आपको इस कंपनी को इंट्रोड्यूस किया है, गलती से भी गाली मत दीजिए, क्योंकि उसने सिर्फ आपको प्लान दिखाया, डिसीजन तो आपने लिया ना करने का। ये एक सबसे बड़ी बात है जो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। और दूसरी बात मैं आप सबको बता दूं, ये कंपनी आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड बनने वाली है। अगर अभी भी आपको विश्वास नहीं है तो बाहर बैठे रहिए, देखिए जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा कि ये कंपनी कहां से कहां पहुंच गई, और उस दिन आपको पता चलेगा कि आपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है इस कंपनी में काम ना करके, तब आप पछताएंगे। और पछताने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मैं एक चीज समझता हूँ, काश में रहने वाले लोग सिर्फ काश में रहते हैं। काश मैंने तभी काम किया होता, तो काश मैंने इसकी गहराई को समझा होता, तो वो तभी मतलब नहीं बनेगा। इसके लिए मैं सबसे कहता हूँ, आज भी अगर कोई लोग जुड़े हैं, मैं पिछले साल से जुड़ा हुआ और काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कंपनी क्या है, कंपनी के एथिक्स कितने स्ट्रांग है, कंपनी के बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है। और कंपनी टाइम पास नहीं करने के लिए आई है, कंपनी अब सालों साल यहाँ पर रहने के लिए आई है। इसके लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं बैकग्राउंड में, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और साथ ही में हमारे रोज मीटिंग चलते हैं, हम रात से लेके पूरा सुबह तक हम मीटिंग्स करते हैं। मुझे क्या जरूरत है मेरी नींद हराम करने की? डेट देते जा रही है। हेलो, मुझे क्या जरूरत है ये सारी चीजें करने के लिए? अगर मैं रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मीटिंग्स करता हूँ, 6 बजे तक मीटिंग चलती है हमारी, क्या जरूरत है मुझे? उससे अच्छा मैं सो जाऊं। लेकिन नहीं, हम जो काम कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, ये कंपनी की भलाई के लिए कर रहे हैं, और आप सबको लॉन्ग टर्म पैसा मिलता रहे इसके लिए कर रहे हैं। और ये एकमात्र कंपनी है जहां पर आपने पैसा लगाया नहीं है। आप अगर सोचते हो पैसा लगाए तो आपको पैसा लगाने से पैसा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, और काम करने के बाद ही आपको पैसा मिलने वाला है। जब तक आप काम नहीं करोगे एक ठेला नहीं मिलने वाला, याद रखिए। तो काम करना बहुत जरूरी है। और जिस हिसाब से जो कंपनी ने करंट ऑफर्स दिए हैं, वो ऑफर्स बहुत ही शानदार ऑफर्स है। इसका आपने अगर फायदा नहीं उठाया तो डेफिनेटली पछताएंगे। और भी ऐसे कई सारे ऑफर्स आने वाले दिनों में आने वाले हैं आपके सामने। तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप सबसे ज्यादा उसका फायदा उठाइए। जो नया न्यूज लेटर आया उसको सही से समझ लीजिए, उसके बेसिस पे अपना टीम्स बनाइए। और साथ ही में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कहीं पे भी नेगेटिव है, या आप कहीं पे यूट्यूब के वीडियोस देखकर या कहीं किसी ग्रुप में कमेंट्स देखकर आप नेगेटिव होते हैं, तो ये कंपनी आपके लिए बनी नहीं है। सीरियसली बोल रहा हूँ, आप इमीडिएटली छोड़ दीजिए, मीटिंग्स में आना बंद कर दीजिए। आप अगर किसी ग्रुप में हो तो उस ग्रुप को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लोग आपके लिए ये कंपनी बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पर आपको टिकना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी आज तक
आज तक का नेटवर्क मार्केटिंग का और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास करने जा रही है। कंपनी शुरू करना अगर हलवा होता ना तो हर एरा गैरा कंपनी शुरू करके खत्म कर देता, लेकिन यहाँ पर ये कंपनी शुरू नहीं करने वाली। आपको सिर्फ एड्स ही नहीं दिखाने हैं बल्कि पेमेंट्स भी करने हैं, वो भी कम से कम शुरुआत में ही 2 करोड़ लोगों को पेमेंट देने हैं। इतना आसान नहीं है। आज इंडिया में अगर 1000 लोगों को पेमेंट जाती है कहीं से बाहर से, तो उसके ऊपर क्या क्या इंक्वायरी आती है मुझसे पूछिए, क्योंकि मैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। और अगर आपको मालूम नहीं है, इसकी गहराई आप समझ नहीं सकते, अभी भी कह रहा हूँ, निकल जाइए इस मीटिंग से, इस ग्रुप से निकल जाइए। आपके लिए कंपनी बनी नहीं है। लेकिन जिस वक्त आपके बाजू बाजू वाले या आपके दोस्तों सबको आपको दिखेंगे कि बड़ा बड़ा पैसा आ रहा है, तब सोचते रहना कि आपने जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की, इस पर विश्वास ना रखकर और पेशेंस ना रखकर। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितना पेशेंस आपने रखा है वो बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। ये कंपनी पे आप पूरा जिंदगी भर आप रिलाय कर सकते हैं। ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं हम लोग आने वाले दिनों में। इसके बैकग्राउंड में कितने काम चल रहे हैं और क्या क्या हो रहा है ये मैं जानता हूँ और गिने चुने लोग जानते हैं। तो आप अगर सब्र नहीं कर सकते तो प्लीज निकल जाइए, और अगर सब्र कर सकते हैं तो थोड़ा साथ दीजिए हमें। और साथ के लिए मैं इतना ही बोलूंगा, पॉजिटिविटी रखिए, अपने टीम्स को सही इंफॉर्मेशन दीजिए, और साथ साथ में बिजनेस को करना बंद मत कीजिए। भले आप फ्री में लोगों को जोड़िए बिना किसी पैसों के। अभी तो फ्री वाला सिस्टम भी है जहां पर आप 1000 यूरोस तक कमा सकते हो फ्री के अगेंस्ट भी, फ्री वाले आईडीज को जोड़कर। तो फ्री में लोगों को लगाइए, उसके अगेंस्ट भी आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और फ्री वाले आईडीज लगाने के लिए कोई पैसों की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर आपने ये नहीं किया तो आपको बहुत थोड़े दिनों में आपको दिखेगा कि आपके ये पहचान वाले लोग किसी दूसरे के साथ ऑलरेडी इसी कंपनी में जुड़ चुके हैं। तो मैं सबसे दरखास्त करूंगा, प्लीज इसको सीरियसली लीजिए। बहुत अच्छी चीज होने वाली है आने वाले दिनों में। मैं ऐसे टाइम पास करने के लिए यहाँ पे बैठा नहीं हूँ। मैं आप सुबह से 10 मीटिंग अटेंड कर चुका हूँ, शायद ये मेरी 11वीं मीटिंग है। मैं पुष्पा जी के रिक्वेस्ट पर, उन्होंने कहा मुझे आने के लिए, इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, नहीं तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो प्लीज इसकी अहमियत को समझिए। आप जो भी करेंगे आज, उसके आपको रिजल्ट्स और उसका जो फल मिलने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन फल मिलने वाला है, अमेजिंग फल मिलने वाला है। इसको हाथ से जाने मत दीजिए। अगर आपने इसको जाने दिया तो पछताएंगे, जिंदगी भर पछताएंगे, मैं इतना बोलता हूँ। सो इतना ही बोलकर मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया सर। और मुझे लगता है कि अब धनंजय सर हमारे इतने बड़े लीडर हैं, इतने ग्रेट अपलाइन हैं, उनकी बात सुनने के बाद भी अगर यहाँ पे जितने भी मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं, लीडर्स बैठे हुए हैं, अगर फिर भी उनको लगता है कि ये कंपनी स्कैम कर रही है, किसी भी तरह का धोखा कर रही है, तो जैसे धनंजय सर ने कहा है कि आप वेबिनार में आते हो, आप प्लीज रिमूव खुद से हो जाइए, क्योंकि ये पॉजिटिव मेंबर्स का ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। लीडर्स यहाँ पे पॉजिटिव आते हैं और हमें इतना पॉजिटिव करते हैं। जैसे धनंजय सर ने बताया कि वो 11वीं मीटिंग ले रहे हैं और सर के पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं होता, 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है। फिर भी सर आए हमारे मंच पे और उन्होंने बोला, सर मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ आपको, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ आप मेरी रिक्वेस्ट पे इस मीटिंग में आए। थैंक यू वेरी मच सर। धर्मेंद्र पुष्पा सर, आप कुछ पुष्पा धनंजय मैम सर जी, से कहना चाहोगे? पुष्पा मैम जी, जी ये जी आशुतोष जी बैठे हैं सर, आशुतोष जी को निमंत्रण दे दीजिए सर, ये थोड़ा सा कुछ कहें। आशुतोष जी, जी, आइए आइए सर, क्या कहना चाहते हैं आप? धनंजय सर से कुछ पूछना चाहते हैं?